गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। हम अभी लगातार जो वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो गिडिंग्स जो समाजशास्त्री हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो गिडिंग्स के बारे में हमने पढ़ा, गिडिंग्स की जीवनी के रूप के बारे में हमने पढ़ा, फिर गिडिंग्स की जो बौद्धिक जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में बात की कि गिडिंग्स ने अपने जीवन काल में कितनी किताबें लिखी, कौन कौन से सिद्धांत दिए, गिडिंग्स का क्या मानना था, तो हमने पढ़ा उसके बारे में। आज हम गिडिंग्स के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो गिडिंग्स का जो सिद्धांत है संरचनाकरण का, उसके बारे में हम बात करेंगे। समाजशास्त्र में संरचना का अर्थ बहुत ही साधारण से संदर्भ में लिया जाता है। कुछ जो समाजशास्त्री हुए हैं या कुछ जो विचारक हुए हैं वो सामाजिक संरचना को सैद्धांतिक संदर्भ में भी लेते हैं। तो जो सैद्धांतिक संदर्भ में संरचना की जो बात की वो सबसे पहले विचारकों में लेवी स्ट्रॉस ने संरचना का प्रयोग मानव शास्त्र में किया। ऐसे मानव शास्त्र को वो लेवी स्ट्रॉस संरचनात्मक मानव शास्त्र कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस का संरचना से तात्पर्य संरचना से अर्थ मानसिक इकाइयों से था। उन्होंने कहा कि संरचना जो है वो मनुष्य के अचेतन मस्तिष्क में बनी रहती है। तो मानव शास्त्री जो हैं वो और समाजशास्त्रीय जो हैं वो ये संरचनावादी ये मान के चलते हैं कि जो छुपी हुई संरचना होती है, मतलब जो अचेतन मस्तिष्क में जो संरचना जो छुपी होती है वो बहुत कम बदलती है। उसके ऊपरी सतही तत्व जो हैं वो तो बदल जाते हैं, लेकिन उसका जो आंतरिक जो भाग है, उसका जो मूल रूप है वो इसका बहुत कम बदल पाता है। संरचना के इस सिद्धांतिक तत्व को गिडिंग्स ने बदल दिया। संरचना के जो बदला हुआ जो रूप है उसे ही गिडिंग्स ने संरचनाकरण का नाम दिया। तो ये जो बात जो लेवी स्ट्रॉस ने मानव शास्त्र में संरचना के सिद्धांत में या संरचना शब्द के बारे में जो बातें की, इसको गिडिंग्स ने बदल दिया। गिडिंग्स ने संरचना को कहा कि संरचना जो है वो व्यक्ति के विशेष नियम और साधन होते हैं, मतलब व्यक्ति को जो नियम और साधन जो मिले हैं वो संरचना है। ये बात कही है गिडिंग्स ने। और लेवी स्ट्रॉस ने कही है कि जो इकाइयां हैं, मानसिक जो इकाइयां हैं वो संरचना है। ये बात कही है लेवी स्ट्रॉस ने। और उन्होंने कहा कि ये जो इनका जो मूल रूप है ये बहुत कम बदल पाता है और इसका जो सतही भाग है या जो सतही जो रूप है सिर्फ वही बदल पाता है। लेकिन गिडिंग्स ने ये बात बदल दी और गिडिंग्स ने ये कहा कि संरचना ही व्यक्ति विशेष को नियम और साधन देती है। इनके आधार पर ही व्यक्ति कार्य करने के विकल्प निश्चित करता है। ऐसा करने में गिडिंग्स नियम और साधनों का प्रकारीकरण करते हैं। तो गिडिंग्स ने जो बात कही इसके बारे में टर्नर का कहना है कि गिडिंग्स के संरचनाकरण में
कोई प्राकल्पना नहीं है। अब ये प्राकल्पना क्या है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। ग्रेजुएशन में बीए में आप पढ़ चुके हो। रिसर्च पेपर में प्राकल्पना का एक बहुत बड़ा अलग से चैप्टर था और उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ मुझे इस प्राकल्पना शब्द पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, ये आप जानते हो। तो टर्नर ने ये कहा है कि संरचनाकरण में गिडिंग्स की कोई प्राकल्पना नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, वो केवल कुछ सुग्राही अवधारणाओं को देते हैं। सुग्राही अवधारणा, वो अवधारणा जिसको अपन आराम से ग्रहण कर सकें, तो ये अवधारणाओं को देते हैं। उनकी दृष्टि से तो संरचनाकरण और कुछ नहीं होकर कुछ सुग्राही अवधारणाओं का संकलन मात्र है। ये वैसे देखा जाए तो टर्नर ने एक आलोचना जैसी कुछ बात कही है गिडिंग्स के बारे में। अब है कि गिडिंग्स के बारे में, गिडिंग्स ने जो संरचनाकरण का अपना जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में कुछ मुख्य बातें आती हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जैसे संरचनाकरण का सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत में हमें सबसे पहले ये बात देखनी चाहिए या ये बात समझनी या पढ़नी चाहिए कि संरचनाकरण क्या है या संरचनाकरण किसे कहते हैं। तो गिडिंग्स ने अपने सिद्धांत में संरचनाकरण को परिभाषित किया है और उन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया है कि संरचना का मतलब उन नियमों और साधनों से है जिनका प्रयोग कर्ता यानी व्यक्ति पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में करते हैं। ये नियम और साधन विभिन्न स्थानों और समय पर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जो नियम हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट की क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हर जगह के नियम जो हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुत से समाज में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो मान्य होते हैं और बहुत से समाज ऐसे होते हैं जिनमें वो नियम अमान्य होते हैं। तो कौन से नियम हैं, ये वहाँ के स्थान और समय के हिसाब से काम में लिए जाते हैं। उन्होंने, गिडिंग्स ने एक एग्ज़ाम्पल देके बताते हैं कि जब हम वृद्ध जनों से मिलते हैं तब उनके पाँव छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम विवाह में जाते हैं तब हम बधाई देते हैं, या जब अपने अध्यापक से हम मिलते हैं, हमारा जो गुरु होता है उससे हम मिलते हैं, तब हम उनका एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में आदर करते हैं। ये सब क्या हैं? पारस्परिक क्रियाएं हैं। पारस्परिक क्रियाएं मतलब आपस में की जाने वाली क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को हम सामाजिक संरचना के नियम और साधनों को काम में लेते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई दूसरा क्षेत्र है तो हम वहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे होते हैं, तो हम वहाँ के नियम और वहाँ के साधन उस समय परिस्थिति के हिसाब से जोड़ते हैं। फिर गिडिंग्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि सामाजिक संबंध जो हैं वो पुनः बनाए जाते हैं। कैसे? गिडिंग्स का कहना है कि हम संरचना के नियम और साधनों को केवल काम में ही नहीं लेते, बल्कि एक निश्चित अवधि में जाकर उनका पुनर्निर्माण भी करते हैं। मतलब उन्हीं नियमों और उन्हीं साधनों का हम फिर से निर्माण करते हैं, उनका नवीनीकरण जिसको हम कह सकते हैं वो करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नियम और साधन जो हैं वो जड़ नहीं रहते। जड़ नहीं रहने का मतलब उनमें परिवर्तन संभव है, वो परिवर्तित हो सकते हैं। वे व्यक्तियों द्वारा किए गए पारस्परिक संबंधों में बराबर बदलते रहते हैं। नए नियम आते हैं, नए साधन काम में लिए जाते हैं और ये सब व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
जैसे कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय के अनुसार हमारे काम करने के तौर तरीके बदल जाते हैं, हमारे व्यवहार करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। जैसे पहले हम प्रणाम करते थे, हमारा जो भी बड़ा जो बुजुर्ग होता था उससे हम प्रणाम करते थे। फिर धीरे धीरे हम नमस्कार पे आए। अब हम प्रणाम बहुत कम, रेयरली सुनने को मिलता है कि कोई बोलता है कि प्रणाम गुरुजी या प्रणाम गुरुदेव, बहुत कम सुनने को मिलता है। अब हम नमस्कार पे आ गए। और अभी जो नई जो पीढ़ी जो आ रही है, नई जो जनरेशन आ रही है, वो नमस्कार भी छोड़ चुकी, वो हाय पे आ गई। तो ये जो नियम जो है ये समय के साथ साथ बदल गए। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनके हम पाँव छूते थे, आजकल हम हाथ मिलाने लग गए। तो ये है कि सामाजिक जो नियम हैं, सामाजिक जो संबंध हैं, ये पुनः बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया समाज की वैधता वैलिडिटी, कि ये कितने टाइम तक रहेंगे, इनकी कितनी वैलिडिटी है, कितनी वैधता है। तो नियम और साधनों में समय समय पर जो मुड़ाव आता है, अर्थात जो उतार चढ़ाव, जो परिवर्तन होते हैं, उसे समाज धीरे धीरे वैधता भी देता है। शुरू में ये वैधता शायद कमज़ोर होने पर होती है, पर बाद में धीरे धीरे ये चीज़ बदल देती है। जैसे शुरू में प्रणाम को छोड़ के नमस्कार आया, तो हो सकता है लोगों ने धीरे धीरे उसको थोड़ा अपनाने में टाइम लगा हो। एक बार सबको अजीब लगा हो कि ये नमस्कार बोल रहा है तो कैसा लग रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो नमस्कार जो शब्द है वो उसने वैधता पकड़ ली। अब जैसे नमस्कार की जगह हाय आने लग गया, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस हाय शब्द को शायद अपनाने में, अपनी स्वीकृति देने में शायद समय लगाएं, लेकिन अभी जो हैं, जो नए लोग हैं, उन्होंने इसको स्वीकृति देनी शुरू कर दी है। संरचनाकरण के जो बाकी सिद्धांत में जो बाकी मुख्य तत्व हैं उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।